झांसी से हिमाचल प्रदेश पति के साथ घूमने गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका का पोस्टमार्टम झांसी में कराया गया है। मायके वालों का आरोप है कि पति ने मृतका की हत्या की है। उनका कहना है कि जब वह घूमने गई थी तभी बताया गया था कि उसकी बेटी होटल में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसने फांसी लगा ली है। वहीं दूसरी ओर पति ने इन आरोपों को झूठा बताया है। मृतका करीब 34 वर्षीय सोनाली कौशिक पत्नी लोकेंद्र कौशिक थी। उनकी जनपद झांसी में नवाबाद थाना अंतर्गत आदिया तालाब सिविल लाइन में ससुराल है और मायका मोगरानीपुर थाना अंतर्गत नई बस्ती में है। उसके पिता अनिल कुमार मिश्रा एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं। पिता अनिल के अनुसार सोनाली 4 बहनें हैं और उसका एक भाई है। इनमें सोनाली तीसरे नंबर की थी। सोनाली का पति लोकेंद्र प्रॉपर्टी डीलर्स है। उसकी 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। पिता अनिल ने बताया कि 24 या 25 अप्रैल को सोनाली अपने पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गई थी। उनके साथ पति का दोस्त और उसकी पत्नी भी गए थे। 27 अप्रैल को बेटी से अंतिम बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उन्हें बताया गया कि उसकी तबीयत खराब है। कुछ घंटे के बाद पुनः बेटी सोनाली को फोन लगाया गया तो उसकी बेटी से बात नहीं हो पाई। तभी पति लोकेंद्र ने बताया कि वह वॉशरूम गई हुई थी। इसी दौरान उसने फांसी लगा ली है। समय रहते उसे नीचे उतार लिया गया है, लेकिन वह अचेत है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की मौत हो जाएगी। लगातार उनसे बात कर हकीकत जानने का प्रयास किया, लेकिन लोकेंद्र ने सही जानकारी नहीं दी, जिससे उन्हें शक है कि पति ने सोनाली की हत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों से रहस्य हट पाएगा। साथ ही परिजनों से जो शिकायतें मिलेंगी उसके आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वैसे शुरुआती तो हमें कोई पता नहीं कहाँ जाने वाले थे, क्या था, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि 24-25 तारीख के लोग गए हैं। कहाँ? जब इनसे बात हुई हिमाचल में किस जगह गए ये भी हमें कोई पता नहीं है। हिमाचल गए और वहाँ पे जो है ये जहाँ भी रुके हों जो हो वहाँ पे ये जो है जो इन्होंने बताया क्या इन्होंने बताया तो कुछ भी नहीं, शुरू से ही गुमराह करते रहे। और जब जानकारी ये मिली कि जो है इस तरह से उन्होंने कहा कि जो है अचेत बेड पर रही हो, फिर ये भी बताया कि जो है गले में फंदा लगा करके ये जो है झूल गई। तो इनका हमें ये लगता है इनकी पूरी जिस तरह से इन्होंने गुमराही किया, इनका पूरी फुल प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग से इन्होंने इस तरह का काम किया है। लड़की को जो है फंदा लगा के इसने हत्या की है वहाँ पे। ये इसका पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने सही जानकारी कभी दी ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लड़की को प्रॉब्लम है, क्या हमको प्रॉब्लम है। जब इसने बताया कि हम लोगों को दिक्कत है, आ जाओ, तो हमने पूछा भी कि भाई आपको कोई दिक्कत है, किस तरह की परेशानी में आप हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो बताओ। तो बोले नहीं बाकी सब ठीक है। मैंने लड़की का नाम लेके इससे पूछा कि जो है क्या दिक्कत है, सोनाली को दिक्कत है, रोमा को दिक्कत है क्या, उसको घर का नाम रोमा है। तो बोले नहीं रोमा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और हमको थोड़ी सी दिक्कत है। तो हमने कैसी दिक्कत है, क्या है, बोले नहीं थोड़ी सी दिक्कत है। भाई इस तरह से करता रहा और जो है डेड बॉडी लेके झांसी आ गया। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी और क्या बताया गया था आपको? लास्ट टाइम हमारी बस यही बताया गया कि सब ठीक है, सब ठीक है। और रात में जब इन्होंने हमको कॉल किया तब हमने क्या तारीख को? उसी दिन 29 की रात को जो है 29 तारीख की रात में और 2-2:30 बजे की बता रहे हैं वहाँ पे घटना जो भी है अपने हिसाब से। तो उसी समय बात हुई बस। क्या लगता है आपको क्यों उन्होंने ऐसा मारा होगा? क्या आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि इनका मतलब कुछ इनकी जो मंशा जो है वो ख़राब रही। इन्होंने पहले प्रताश भी किया हुआ होगा और इस तरह का चूँकि बच्ची के ऊपर प्रेशर बना के रखा तो उसने कभी कुछ इस तरह का बताया नहीं। ये अंदर ही अंदर उसको प्रताड़ित करते रहे। ये बात पक्का हो सकता है उसने प्री प्लानिंग करके लड़की की हत्या की है वहाँ पे। कै साल शादी हो गया है? 3 साल। 3 हुआ नहीं, अभी जून में 3 होगा। पति क्या करते हैं? ये रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर लोकेंद्र कौशिक। क्या घटना हुई है? सर घटना ये हुई कि 25 तारीख को मैं और मेरा दोस्त अपनी धर्मपत्नियों को साथ लेके घूमने के उद्देश्य से, मन को अच्छा करने के उद्देश्य से हम लोग कांगड़ा से होते हुए हम लोग मैक्लोडगंज और उसके आगे नड्डी पड़ता है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर केवल घूमने के उद्देश्य से हम लोग गए थे। चूँकि हमारी पत्नी मानसिक रूप से थोड़ी डिप्रेस रहती थी। डिप्रेशन का कारण हमेशा उसका ये रहा कि उसके मन में ये भाव बैठ गया था कि उसके कभी भी संतान नहीं होगी, जबकि उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और डॉक्टर ने भी ये बोला था कि 6 से 8 महीने में कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। बट उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि हमें संतान नहीं हो रही है, तो डिप्रेस रहती थी। इसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेरे मन में ये चीज़ आई कि इसको कहीं थोड़ा सा यहाँ से दूर ले जाएंगे, हवा पानी चेंज होगा तो थोड़ा सा मन इसका अच्छा हो जाएगा। तो 25 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल गए थे। अब
29 तारीख की सुबह के समय या 28 तारीख की रात कह सकते हैं, या 29 तारीख की सुबह 2 बजे रात को मेरी आँख खुलती है। तो ये वहाँ होटल के कमरे की चेयर पर बैठी हुई अपना फ़ोन में एक मूवी देख रही थी। मैंने इसको ये बोला कि अपन को सुबह निकलना है, तो अब तुम सो जाओ। तो इसने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं इसके पास गया, मैंने इससे पूछा कि कोई घबराहट हो रही है या तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ अगर लग रहा हो तो मुझे बताओ। तो बोली हाँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बगल में आ जाओ, लेट जाओ। बोली नहीं, अभी हमारा नूडल्स रखा है, नूडल्स खा के फिर आते हैं। इसने अपना नूडल्स खाया, थोड़ा सा सैलेड बचा हुआ था, वो सैलेड खाया। खाने के बाद आके मेरे पास बैठ जाती है और मुझसे फिर वही बात शुरू कर देती है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, इस वजह से अब सब लोग मुझे पसंद करना बंद कर देंगे। वहाँ घटना क्या हुई? घटना सर मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद सर फिर क्या होता है कि ये मेरे से बोलती है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घूमने जाना है। तो ये बाहर की तरफ जाती है, इसको मैं वहाँ से लेके आता हूँ, समझाता हूँ, अच्छे तरीके से इसको शांत करता हूँ, फिर मैं टॉयलेट चला जाता हूँ। जैसे ही मैं टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसने अपने जो सूट पहने हुई थी उसके दुपट्टे से इसने एक फंदा बना के और कुर्सी लगा के मेरे सामने इसने कुर्सी को सरका दिया। तो ये उस पर लटक गई। मैंने जाके इसके पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के धीरे धीरे करके मैंने वो कुर्सी खिसकाई, कुर्सी पे खड़े होके इसको और थोड़ा सा ऊपर करके वो गांठ खोली, इसको बेड पे लिटाया, लिटा के इसके मुंह में पानी वगैरह डाला। पानी डालने के बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त आया। दोस्त ने आने के बाद होटल स्टाफ को फ़ोन किया, होटल स्टाफ वाले आए। चूँकि इसकी स्थिति, इसके जो दांत थे जिसको हम लोग अपने यहाँ फिट्स के दौरे बोलते हैं, उस स्थिति में ये थी, इसके दत्ती बिल्कुल बंद चुकी थी। तो होटल स्टाफ वालों से पूछा कि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल, तो उन्होंने मना कर दिया। बस ये बोले कि यहाँ से धर्मशाला बाईपास पे एक नर्सिंग होम है। तो होटल स्टाफ भी हमारे साथ गया। हम लोगों ने इसको अपनी गाड़ी में रखा, होटल स्टाफ ने अपनी गाड़ी लेके वो हमें एपेक्स हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे एपेक्स वालों ने ये कह के कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप इसको टांडा हॉस्पिटल ले जाइए। वहाँ से सर फिर हम लोग टांडा हॉस्पिटल जाते हैं। टांडा हॉस्पिटल में इसका वहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इमरजेंसी में, वो उन्होंने किया। इसका एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह ये सब करने के बाद उन्होंने इसको सीसीयू, उनका एक डिपार्टमेंट है आईसीयू लाइक टाइप का, उसमें उसको एडमिट कर दिया। वहाँ एडमिट होने के बाद चूँकि मेरे दोस्त की भी फैमिली वहाँ पे नड्डी में अकेली थी, मेरा दोस्त फिर वहाँ नड्डी चला गया, मैं यहाँ पे अकेला। तो मैंने जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने ट्रीटमेंट इसका किया। इवन 24 घंटे केवल ये जांच, फिर फ्लोर। कब तक रहेंगे? सर ये देखिए, जो मुझे नोएडा में बताया, वहाँ से निकलने के बाद वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस से ही हम लोग नोएडा तक आए थे। नोएडा में जो डॉक्टर ने इनका चेकअप किया था, हम लोग नोएडा पहुँच गए थे तकरीबन रात को 2 से ढाई बजे के आसपास। तो उन्होंने ये बताया कि ये लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले तक जीवित रही। और उसके बाद नोएडा में फिर इनकी एक सिस्टर हैं, वो और उनके हस्बैंड, वो भी आ गए थे। इनका एक भाई भी आ गया था। मैंने इनके भाई को भी सूचना दी थी, मैंने अपने बड़े भाई को भी सूचना दी थी। क्योंकि इनके भाई लेट इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने 2 ट्रेनें मिस कर दी। मैं उनसे लगातार फ़ोन करके ये पूछता रहा। क्या कहना है लड़की के परिजनों का? वो सर मुझ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने किया है। अगर सर ये मैंने किया होता तो मैं यहाँ से, झांसी से 1000 किलोमीटर दूर तक, वो भी एक दूसरे की फैमिली को साथ लेके क्यों जाता? उनका कहना है कि आपका भाई वहाँ पहुँच गया, लेकिन नहीं सर, मेरे भाई वहाँ नहीं पहुँचे। जब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तो मेरे भाई पर्सनल व्हीकल से, पर्सनल व्हीकल मतलब एक रेंट की 4 व्हीलर करके वहाँ से वो पहले दिल्ली पहुँचे। मेरे भाई और प्लस भाभी, अकेले मेरे भाई नहीं थे, मेरी भाभी भी साथ में थी। वो लोग दिल्ली पहुँचे, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा यहाँ पे लेट हो रहा है रिलीज़ करने में इसको, डिस्चार्ज करने में इसको। तो उन्होंने फिर वहाँ से बस पकड़ी, बस से वो चंडीगढ़ तक पहुँच गए थे। और वहाँ से जब तक हम चंडीगढ़ आए, तो ये चंडीगढ़, मैंने इनसे कहा अब आप चंडीगढ़ ही रुक जाओ, हम लोग आधे से पौन घंटे में चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो फिर मैंने उनको चंडीगढ़ से रिसीव किया। और डिप्रेशन का में रहती थी आपने कहा, जी, एक महिला घूमने गई थी हिमाचल प्रदेश, वहाँ खत्म हुई, क्या मामला है? सोनाली कौशिक, जिनकी उम्र करीब 34 वर्ष है, ये मऊरानीपुर की रहने वाली हैं। इनकी शादी यहाँ आतिया ताल थाना क्षेत्र नवाबाद में हुई थी। ये अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई